टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो आपका के का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, चेंज होगा, डिपेंड अपॉन द रिएक्शन, डिपेंड अपॉन द डेल्टा एच। एक फॉर्मूला बताया था log K2 by K1 is equal to delta H upon RT delta H upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2। जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम सीख रहे थे, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर यदि चेंज होगा तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। तो बेटा कोई भी यदि वाटर भी है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होगा। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होगा तो आपका H प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होगा, तो आपका pH क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। क्लियर है? तो यदि बेटा हमेशा कभी भी जो मैंने बोला था Kw = 10 to the power -14 ड्राइव पे रहते, वो मैंने बोला था आपको किस टेम्परेचर पे याद रखना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि बेटा वो आपका चेंज होगा तो आप क्या हो जाएगा? आपका Kw की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि Ka की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम लोग ने Ka की वैल्यू याद करे थे, जिसको यूज करके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करके Kw कैलकुलेट करे थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर and its pH at 90 degrees C. If Kw is equal to 10 to the power -12, तो क्या हो रहा है इधर आप देख पा रहे हो, बेटा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो Kw की वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज हुई। पहले क्या था? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या था आपका? Kw = 10 to the power -40। और यदि टेम्परेचर आपका एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड देखो तो Kw इंक्रीज होकर कितना होगा? 10 to the power -12। तो हमेशा याद रखोगे कि आप यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपके Kw की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। करेक्ट? करो इसको। ये अभी आयनिक का क्वेश्चन नहीं है, ये क्या केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, जहां पर आपको K की वैल्यू दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। Kw = क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विद कंसंट्रेशन ऑफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो सर। हाँ बोलो सर, आपके डिवाइस की लेंस शायद साफ नहीं है। अच्छा, अभी ठीक है क्या? यस सर। अभी दिख रहा है साफ? यस सर। क्या हुआ? क्या डिस्कस कर रहे हैं? बाकी लोग ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे? जब अभी चालू हो गया ऑफलाइन तो
डेढ़ हफ्ते और डेढ़ ना, मेरे लिए 2 हफ्ते हो जाते हैं। देखना याद तो नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिन हो गए, तो कम ही होते जा रहे हो। हाँ क्या आया? हाँ बेटा मेडल देता हूँ। क्या हुआ सवाल अभी तक? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या कर रहा है? नहीं कितने देर बाद क्लास किया है? 1 हफ्ते बाद। लिख रहा है। क्या करना चाहिए इधर? कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, पानी डिसोसिएट होगा, क्या करना चाहिए? कुछ आ रहा है दिमाग में? सीरियल लगाओ, क्या इंतजार, मेरा इंतजार कर रहे हो? मैं लिखूंगा ही क्यों? चलो जल्दी। कॉन्सेंट्रेशन सी एज्यूम करो। ये क्या होगा? H2O आपका डिसोसिएट हुआ सपोज इसमें H प्लस और OH माइनस में। सपोज इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C था, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? C से C अल्फा काम होगा, इसका C अल्फा और C अल्फा फॉर्म होगा। अब आपको आयनिक प्रोडक्ट इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, वो क्या है? C अल्फा इंटू C अल्फा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 10 टू द पावर -12। करेक्ट। C कैसे निकालेंगे? C मैंने कल लास्ट क्लास में भी सिखाया था आपको। कितना आया था? 1000 अपॉन यूज कर लो, अल्फा कैलकुलेट कर लो। ये क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन 18 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12। अल्फा स्क्वायर आ जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस अपॉन 18 अपॉन 1000। समझ गए? कुछ इसमें ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था आप लोग से। एक काम ये भी, इससे रूट से बचना हो तो एक काम ये भी कर सकते थे आप। क्या कर सकते थे? C अल्फा क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर -6। तो C कितना है? 1000 अपॉन 18। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर, अल्फा कितना आ जाएगा? ठीक है, सिंपल 18 into 10 to the power -6 अपॉन। आगे समझ क्लियर है? अब यदि आपको कोई बोले पीएच निकाल के बताओ, आपके पास क्या सी अल्फा की वैल्यू है? तो आपको बेसिकली सी अल्फा पता है, तो आपके पास क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पता है, तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H। ये आपका पीएच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 टू द पावर -6। तो पीएच कितना आ जाएगा? 6। अब यदि कोई आपको ये पीएच 6 दे दे तो आप क्या बोलोगे? आपका सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये पीएच देखो 6 निकल के आ रहा है, तो अब ये वाटर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा? क्या होगा? न्यूट्रल से थोड़ा, थोड़ा सा न्यूट्रल के न्यूट्रल कौन कौन बोलता है? न्यूट्रल किसी को नहीं लग रहा है, बस एक को लग रहा है। एसिडिक, बेसिक, एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल क्या होगा?
पीएच देख के हम नहीं बता सकते कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। आप कैसे बता पाओगे? अब बेटा इधर टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर यदि चेंज हुआ तो आपका पीएच स्केल भी चेंज हो जाएगा। जो आप बेटा सीखे हो कि 7 से कम आपका क्या होता है एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक। अब इसके लिए आपकी पीएच स्केल क्या हो जाएगी? अब आपके इसके लिए न्यूट्रल हो जाएगा 6, मैक्सिमम हो जाएगा 12 और मिनिमम क्या हो जाएगा 0। तो अब आपका पीएच स्केल ये हो गया। वाटर बेटा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगा और चाहे किसी भी टेम्परेचर में वो चेंज नहीं होने वाला है। समझ गए? यदि HCl आपका एसिड है तो HCl एसिड से बेस नहीं बन जाएगा किसी टेम्परेचर पर। ऐसा हो रहा होता तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। समझ गए? तो आपको हमेशा समझना है बेटा कि जो आपका सब्सटेंस है वो एसिड बेस और सॉल्ट होता है, आपका सॉल्यूशन नहीं होता है कभी भी। सॉल्यूशन बेटा आपका पीएच बताता है। समझ गए? यदि मैं आपसे पूछ रहा हूँ वाटर क्या है या मैं पूछूं ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, तो वो इस टेम्परेचर पर बेटा आपका कितना दे रहा है 6 दे रहा है। करेक्ट? यदि टेम्परेचर पे इस टेम्परेचर 6 दे रहा है तो इस पीएच पर आपका सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। समझ गए? अब आपका जो पीएच स्केल है वो 0 से 12 हो गया, 0 से 40 नहीं। तो पीएच स्केल भी क्या होगा आपका? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा तो पीएच चेंज होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक प्योर वाटर है जिसका पीएच 8 है तो क्या बोलोगे? न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और कांट से क्या बोलोगे? सिंपल न्यूट्रल। इसका मतलब क्या? टेम्परेचर बेटा कम हो गया होगा, Kw की वैल्यू डिक्रीज हो गई होगी, इसलिए पीएच स्केल क्या हो गया? बढ़ गया। आया समझ में? तो हमेशा ये दिमाग में रखना है, कभी भी ये मत सोचना कि जो 14 होता है या 7 होता है वही हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका पीएच स्केल भी चेंज होगा। तो सिंपल पीएच स्केल देखकर आप नहीं बोल सकते कि आपका सॉल्यूशन क्या है। हाँ, किसी को और पूछना कुछ? पर आंसर मतलब चेंज होगा। हाँ, सर मतलब आंसर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा ना टेंपरेचर में। आयंस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता बेटा टेम्परेचर बढ़ा। आयन जितना लिए हो, जितना डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन इंक्रीज होगा पीएच बढ़ेगा। ठीक है, बट जितने मोल है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना एक बार जितने डिसोसिएट हो रहा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से यदि Kw की वैल्यू बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगा क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जितने आयन्स है उसके हिसाब से पीएच होता है। जैसे HCl बेटा कभी पीएच 2 भी हो सकता है और कभी उसका पीएच 7 भी हो सकता है। तो वो डिपेंड कर रहा है बेटा वो किस सॉल्यूशन में है। ये नहीं है कि HCl आज HCl एसिडिक है और कल न्यूट्रल हो रहा है, ये नहीं बोल रहा है। HCl तो HCl ही है, वो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना H+ फॉर्मेट कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, न्यूट्रल है, क्या है। आया समझ में? क्लियर है इतना? सर तो फिर डिफरेंट रीजन तो जैसे कि अभी इंडिया में डिफरेंट टेंपरेचर तो सेम भी एग्जिस्ट करके सेम स्टेट होना बेटा इतना अंतर नहीं होता है ना जिससे डिसोसिएशन बहुत ज्यादा चेंज होता है। कहां पर इंडिया पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर है ना, ज्यादा से ज्यादा 25 से 35 हो जाएगा, 35 से 45 हो जाएगा, इससे ज्यादा हाँ ऐसे कुछ हो सकता है कि इससे थोड़ा ज्यादा रिलेटेड यही आएगा बेटा। और पढ़ा क्या है पढ़ा हाँ Kw दिया है ना, गिवन है। आया क्या समझ में सभी को? नोट कर लिया ये? तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्रिस्टल क्लियर चीज रखना है। यदि किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो। इसमें बेटा कंफ्यूजन रहता है सभी को, बट एकदम क्लियर रखना है। टेम्परेचर चेंज होगा, Kw चेंज होगा, Kw चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ चेंज होगा तो पीएच स्केल चेंज होगा। बट ये नहीं होगा कि जो न्यूट्रल है वो एसिडिक हो जाए। तो वो जो आप 0 से 14 पढ़ते हो वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है कि वो हमेशा के लिए हो गया। वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर आपका
स्केल कैलकुलेट होता है, जिसकी वजह से हम लोग पीएच को देखकर सॉल्यूशन को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बोल सकते हैं। हमेशा जो भी कैलकुलेशन करी जाती है वो सॉल्यूशन के लिए करी जाती है। कभी भी बेटा हम लोग किसी सब्सटेंस का एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए पीएच कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पीएच करने के तरीका में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है और H+ आयन, और आयन तभी बनेगा जब आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है बेटा जो आपको HCl दे दे और वो बिना डिसोसिएट करे आपको पता चल जाए वो कितना एसिडिक है, उसका पीएच कितना है ये हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। आगे समझ में? तो अब जैसे हम लोग ने अभी जो किया है इसी को हमें बेटा डिफरेंट, जैसे अभी हमारे पास वाटर था तो हमने क्या करा, वाटर कितना डिसोसिएट हो रहा है, वाटर एक वीक डिसोसिएट होता है जिसका अल्फा लेस देन 1 होता है। हम लोग ने लास्ट क्लास में सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे थे जो डिसोसिएट ही नहीं हो रहे थे, करेक्ट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से थे बेटा, जो 100% डिसोसिएट हो, अल्फा 1 हो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और आपके जो क्या हो लेस देन 1 हो वो क्या होंगे आपके वीक। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट जो कि सॉल्युबल होते हैं, अमीन कहे रब से सोडियम, यदि इसके सॉल्ट है तो वो हमेशा सॉल्युबल होंगे और वो क्या हो जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। जबकि मैंने आपको सिखाया था वीक एसिड, वीक बेस और जो आपके स्ट्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो आपके क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे जिनका अल्फा लेस देन 1 होगा। क्लियर है ये, समझ में आया था इतना? तो आप इसी के बेसिस पर आपके पास बेटा सब्सटेंस कैसे है उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, आगे केसेस बनाएंगे और उनका पीएच कैलकुलेशन करेंगे। तो सपोज आपके पास सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, एसिडिक सॉल्यूशन हो, बेसिक सॉल्यूशन हो, सॉल्ट सॉल्यूशन हो, या बेटा ऐसा कोई हो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। आप एक में क्या करो, दो एसिड एक बेस मिला दो, 3 एसिड मिला दो, समझ गए, एक सॉल्ट एक एसिड मिला दो। ऐसा हो सकता है एक सॉल्ट के साथ वीक एसिड मिला दो, ऐसा हो सकता है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड मिला दो। तो कितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही पढ़ना है बेटा, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उन सब का पीएच कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। ये बात समझ में आ गया? तो हेडिंग डालो पीएच कैलकुलेशन। तो पीएच स्केल लिखाने की जरूरत है क्या, समझ में आ गया पीएच स्केल क्या कैसे चेंज हो रहा है? ठीक है, चलो पीएच कैलकुलेशन पहला केस लेते हैं बेटा हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। देखो मैंने क्या बोला, ये नहीं बोला स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए ही हम पीएच कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में मैंने लास्ट क्लास में कुछ बताया था, कुछ बताया था। यदि मैंने आपसे पूछा था सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -2, ठीक है, तो इसका पीएच कितना होगा, कितना होगा? आसपास कुछ नहीं, एग्जैक्ट जो है 2 होगा। क्यों 2 बोला था? क्योंकि ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब इसका डिसोसिएशन क्या होगा, 100%। ये क्या होगा, H++ Cl-, ये 10 टू द पावर -2 है, ये पूरा डिसोसिएट होगा तो ये 10 टू द पावर -2 और ये 10 टू द पावर -2 बनाएगा। अब आपको क्या चाहिए, एक सॉल्यूशन था जिसमें आपने HCl डाला, HCl बेटा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयंस में क्या होगा, डिसोसिएट होगा, आयंस में डिसोसिएट होगा। अब सॉल्यूशन में कितना H+ है वो पता चल गया, और आपको चाहिए क्या था, पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो आपको पता है कितना हो जाएगा, -log 10 टू द पावर -2। समझ गए?
क्लियर है ये इतना? यदि आपसे पूछा जाए pH ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, कितना pH होगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है? देख के बोल सकते हो कितना है? -0. कितना रहा है pH? 1. यार क्यों रहे हो भाई? क्या आ रहा है? 1 आ रहा है सबका? क्या स्ट्रॉन्ग है? जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1. तो भाई ये लॉग लगाना नहीं आता, HCl क्या हो जाएगा? H++ Cl- ये कितना है आपका? 0.1. तो ये 0.1 से क्या होगा? पूरा 0.1 डिसोसिएट हो जाएगा, ये 0.1 और ये 0.1 फॉर्म हो जाएगा, तो pH कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ जो कि क्या है? 0.1. 0.1 को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा? समझ गए? ये पूछते ही मेरे देखते ही आप लोगों को बोलना चाहिए था सर मान ये क्या पूछ रहे हो, है ना? तुरंत आंसर आना चाहिए। अब यदि आपसे पूछा जाए 10⁻⁻8 कॉन्सेंट्रेशन, तो pH कितना होगा? और ये आपका जो भी देखो यदि टेम्परेचर मेंशन नहीं है, समझ लो हमेशा टेम्परेचर यदि मेंशन नहीं है बेटा तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जो हो रहा है तो होगा। हाँ, अब इसका क्या pH होगा? 8 कितने लोग? अब समझने वाली बात है, सोचा करो ऐसे HCl है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि 8 pH दोगे तो वो बेसिक हो जाएगा? बेसिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। अब देखो इधर पे जब आपको ऐसा कभी देखो ये एक अभी मैं आपको पूरा डेरिवेशन कराऊंगा, बताऊंगा कब आपको क्या केस लेने, सारा कुछ बताऊंगा। हाँ बता दिया, अभी डेरिवेशन नहीं करा था। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि ये है तो अब बेटा आपको कभी ऐसे अनयूजुअल लगे कि ये नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि आपको वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी है? कंसीडर करनी है। क्यों कंसीडर? अब इसके साथ साथ बेटा अब आपको पता है बेटा ये क्या है? सॉल्यूशन है। यदि ये सॉल्यूशन है और 10⁻⁻, इसका मतलब क्या है? इसमें H2O भी रहेगा, और यदि H2O रहेगा तो H2O भी डिसोसिएट होगा, अभी देखा था प्रॉपर्टी में, करेक्ट। और यदि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये कितना आ जाता है? 10⁻⁻7 10⁻⁻7। ये समझ में आ रहा है? क्यों प्रथम आ रहा है? 10⁻⁻7 10⁻⁻7। अब यदि H+ की कॉन्सेंट्रेशन टोटल कितनी होगी? हमें तो पूरे सॉल्यूशन में देखना है, पूरे सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁷। करेक्ट। अब इससे आप जो pH निकालोगे वो क्या होगा? माइनस लॉग। अब क्या आप इसको इग्नोर कर सकते हो? इसके सामने बेटा वाटर से ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू HCl, करेक्ट, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नंबर है ना। तो अब हम लोग वाटर से अभी आप बोलोगे सर इधर का क्या सीन है? इधर हम लोग ने बेटा इग्नोर कर दिया क्योंकि 10⁻⁻2 के सामने 10⁻⁷ बहुत छोटा नंबर है। जब बहुत छोटा नंबर हो तो आप क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻⁸ यदि कॉमन लोगे तो इधर क्या हो जाएगा? क्या ऐसा करो 8 1 प्लस इधर क्या हो जाएगा? 10
नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 111, या इसको मैं 1.1 10⁻⁻7 लिख दूं, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस log 1.1, log 1 क्या होता है 0, तो log 1.1 क्या होगा 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा, और आपको पता है log 10 1 होता है, तो 1 से कितना छोटा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6.9, कितना 7 8 जो लिखना चाहो लिख सकते, ठीक है, आगे समझ। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन, अब जरा आपसे, अब मैं आपको पूरा डेरिवेशन दिखा दे रहा हूं एक बार। तो कभी भी या तो अभी देखो दो चीजें डिपेंड करते हैं, एक मैंने बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब यदि आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करते तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप पीएच निकाल पाओगे। तो मैं अभी कोई भी अजम्पशन नहीं ले रहा हूं, आपसे किसी भी टेम्परेचर पे पूछे, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए पूछे, कब आपको वाटर कंसीडर करना है नहीं करना है, वो सारा हम लोग उसी डेरिवेशन में देख लेंगे। तो नेक्स्ट मतलब उसी के आगे कंटिन्यू करो, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम लोग वाटर को कंसीडर कर रहे हैं, एक जनरल केस बना रहे हैं जहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है सी। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन कर लिए, नोट कर लिया, ये करो जल्दी करो। हो गया, तो समझ में आ रहा है। तो वो स्टार्टिंग में बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और हर जगह यही करना है आपको, H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालो और पीएच निकालो, और आपको अब यही समझना है कब आपको वाटर को लेना है, कब इग्नोर करना है, समझ गए। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था 5% आप एरर कर सकते हो, तो 5% एरर से ज्यादा एरर नहीं होनी चाहिए, तो हमें यही समझना है बेटा कहां पर सिर्फ 5% का एरर हो रहा है, उसको कंसीडर करके हम लोग देख पाए। हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर तभी सॉल्यूशन बनेगा। सपोज आपका बेटा कोई भी HCl के लिए ले लो, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस पर H2O क्या बनेगा H3O प्लस, इसको हम लोग क्या बोल सकते थे H+ भी बोल सकते थे, माइनस, ठीक है, क्लियर है ये। आप इसको ये आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन अभी हम लोग C ले लें, ठीक है। तो एट T = 0 ये क्या है, एट T = 0 ये T C है, ये सपोज आपका एक्सिस में, तो एट T = T इक्विलिब्रियम C - C अल्फा, इसको छोड़ दो, ये क्या बनेगा C अल्फा और C अल्फा, करेक्ट। अब यदि H2O का कॉन्सेंट्रेशन, अब H2O खुद H2O में है, ये क्या बनाएगा H3O++ OH-, इसका सपोज कॉन्सेंट्रेशन क्या है C1, इससे क्या होगा कुछ X कम होगा, ठीक है। ये भी हम लोग इधर जो जिसमें है पानी उसको एक्सिस में लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा X और, तो अब आपके पास टोटल H3O+ मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C अल्फा प्लस X,
सी अल्फा प्लस एक्स है ना, ध्यान है आगे नहीं रहा है? यदि कहीं पर जाए तो मेरे को बताना। लग रहा है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपके पास दो है जो आप यूज कर सकते हो। क्या? एक तो आपको पता है बेटा कि जो Kw इज इक्वल टू है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, करेक्ट। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है इधर, C अल्फा प्लस X, टोटल देखेंगे ना, टोटल देखना पड़ेगा। ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में सीखा था। ये कितना हो जाएगा, ये इनटू OH माइनस कितना है x, ये कितना है 10 टू द पावर, सपोज Kw लिख लेगा। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो मैं सीधे क्या लिखता 10 टू द पावर -40 और सॉल्व करके क्या निकाल लेता, x निकाल लेता, ठीक है। और ये जो अल्फा है इधर पे अब अभी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इधर इस अल्फा को भी मैं क्या ले सकता था, 1 ले सकता हूं। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड अल्फा इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा C माइनस C0, ये क्या हो जाएगा C प्लस C। ये यदि अल्फा ये अल्फा का रूट ये क्या आ जाएगा C प्लस x प्लस x। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा क्या ले सकता हूं। अब यदि Kw का यूज करके मैं x निकाल सकता हूं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा, x स्क्वायर प्लस cx माइनस Kw इज इक्वल टू 0। बताओ जरा x बराबर क्या हो जाएगा, अरे फार्मूला होता है ना श्रीधराचार्य, लगा दे, बता दो, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, क्या मैंने सही लिख दिया है, सही लिखा है ना, साल में एक दो बार ही यूज करता हूँ। माइनस सी प्लस माइनस रूट ऑफ सी स्क्वायर अपॉन 4k बाई। अब जरा देखो कौन, अब समझना पड़े ध्यान से, ये x क्या है, ये करेक्ट। तो यदि अब मैं आपको ये यदि x पता चल गया, मैं टोटल कंसंट्रेशन की बात करूं, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, वो क्या होगा C प्लस x। तो क्या हो जाएगा C प्लस माइनस C प्लस माइनस, देखो माइनस तो बेटा हो नहीं सकता क्योंकि कंसंट्रेशन नेगेटिव तो हो नहीं सकती, माइनस वाला रूट गाया तो मैं सीधे प्लस लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला गायब, अब ये क्या हो जाएगा आपका C स्क्वायर प्लस 4k डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, उसी से C प्लस C स्क्वायर प्लस 4k बाई 2C, ठीक है, यही आएगा ना। अब जरा समझते, ये आ गया आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, इसका लॉग ले लेंगे आंसर आ जाएगा। अब हम लोग कुछ केस बनाएंगे, केस कैसे, सपोज बेटा ये तो अब आपको बेटा ये Kw था ना, अरे अब आपको Kw पता है, सपोज जिस भी टेम्परेचर पे आपको दे रखा होगा उसका Kw पता होगा, आप इधर Kw पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे और आप क्या निकाल सकते हो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा, pH निकाल सकते हो, राइट। अब जैसे मैं कई जगह अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उसको बहुत सारे जगह में इग्नोर कर रहा था इग्नोर। अब देखो जरा वो मैं कैसे इग्नोर करूंगा, किस टेम्परेचर के लिए। तो अब हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये तो हो गया बेटा कहीं पर भी जनरल है, ये आपके पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, जितना Kw दे रखा है वो डालो और आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता है, आप pH निकाल लो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है। अब हम लोग 25 डिग्री से, क्योंकि बेटा 90% क्वेश्चन आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पूछेगा, तो उसके लिए हम लोग एक जनरलाइजेशन कर ले रहे हैं जिसकी हेल्प से हमें बार बार ये नहीं करना होगा, हम लोग डायरेक्ट यूज करें। क्या है वो,
यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -14, तो c प्लस 10 c स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 4 into 10 to the power -14 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने बोला था 5% तक आप एरर कर सकते हो, 5% से ज्यादा होगा तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो बेटा 5% यदि मैं एरर करना है, यदि मैं कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -6 लूं, ठीक है, 10 to the power -6 लूं, इधर क्या हो जाएगा 10 to the power -12, ध्यान से देखना 10 to the power -12, और ये क्या आ जाएगा इधर 10 to the power -6 प्लस डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका 10 to the power -12 into 0.004 लिख सकता हूं, एक ज्यादा 0.04 लिख सकता हूं, 40 था 12, अब ठीक है। अब मैं ये 12 बाहर ले लूं, ये 12 बाहर ले लूं तो 10 to the power -6, 10 to the power -6, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.04, ये 1 के सामने 5% भी तो लिखा हुआ है, ठीक है, 1 के सामने ये 5% लिखा हुआ है, 5% तक आप इग्नोर कर सकते हो। यदि 10 to the power -6 से तो आप किसको इग्नोर कर सकते हो, यदि 10 to the power -6 से क्या होता और छोटा नंबर होता, और छोटा नंबर होता, समझना मेरे ध्यान से, और यदि छोटा नंबर होता तो क्या मैं अब इसको इग्नोर कर पाता, तब भी कर देता, छोटा होता तो नहीं कर पाता, बड़ा होता तो कर पाता, करेक्ट, बड़ा होता, इससे यदि कोई भी नंबर होता बड़ा होता सब, यदि मैं इधर 10 to the power 5 ले लूं, ठीक है, यदि 10 to the power 5 ले लूं तो इधर क्या होगा 10, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा 10, और 10 के सामने यहाँ पे क्या लूंगा, कोई भी यदि उससे आप 10 to the power -6 से बड़ा नंबर यदि ले रहे हो तो इधर क्या हो जाएगा 10 to the power 10, इधर 10 to the power 10, अब ये आपका 2 जीरो और बढ़ जाएंगे 0.004, तो अब और छोटा हो गया, अब और इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं ना, यदि इसको इग्नोर करोगे तो ये टर्म 0, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा सीधर से 2c/2, तो जो पहले आपका c था वही आपका क्या हो जाएगा, सीधे h प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, x इग्नोर कर सकते हो, यदि आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो c यदि ग्रेटर देन हो किससे 10 to the power, मैं तो बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 5% तक एरर कर देंगे तो c ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तब क्या करोगे आप वाटर इग्नोर करोगे, ठीक है। अब यदि कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10 to the power -6 है, तब हमें बेटा वाटर को कंसीडर करना पड़ेगा, और ये यूज करके वो वाटर कितना डिसोसिएट कर रहा है उसको यूज करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है बेटा ये आपका किसके लिए बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर चेंज होगा ये वैल्यूज भी चेंज होगा, आ गया समझ में, अभी समझ में आ गया कब आपको इग्नोर करना है कब नहीं इग्नोर करना है, यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगा। लोग क्या करते हैं बेटा ये रखवा देते हैं, अब रटने से क्या होता है आपको तो याद है 10 to the power -6, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, एक ही काम बचा है टेम्परेचर चेंज कर देंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, बट आपने तो याद करा था कि यदि 10 to the power -6 से बड़ा है तो वाटर के बारे में सोचना नहीं है, बट उन्होंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तुमने वाटर सोचा नहीं और आंसर आया समझ में। तो हमेशा टेम्परेचर ध्यान पे रखना है, यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है तो भाई ये यूज करो, शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो -1 से ज्यादा कुछ नहीं, समझ गए। अब लिख लो, चालू कहां से करें, जैसे होता है ना वो कुछ बोलूं, मैं भी देख रहा हूँ,
पहले ये लिखना है, इधर से फिर ये लिखना है, ठीक है, इधर से फिर उसके बाद ऊपर से शुरू, पहले इधर फिर ये, ठीक है। फर्स्ट लिख ही देता हूँ, समझ गए आप? ये 7th क्लास के बच्चों को ऐसे मिक्स, तुम्हें तो पता है कि समझा क्या है, समझा यदि है तो ये हो जाएगा, और नहीं समझा तो फिर यश ये बाकी है, हरी खाओ बेटा, सुन रहा है? किसका पेपर था, फिजिक्स का? इसी में लिख लो, बाकी सब तो बाकी बस गए, केस 1 केस 2 लिख लेना ठीक से। और एक बात और बेटा, नॉर्मली यदि नीट वाला कोई भी सुन रहा है, ठीक है, तो नीट में आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है। यदि बस आप ये चेक कर लो, आप वाटर को कंसीडर करोगे या वाटर को इग्नोर करोगे। वाटर को कंसीडर करना है और इग्नोर, ये आपको पता चल गया। यदि आप वाटर कंसीडर कर रहे हो तो हमेशा आंसर साफ टिक करना है, आपके में ऑप्शन ही नहीं रहेगा, कुछ बहुत दूर दूर ऑप्शन होगा, तो जो 7 के क्लोज आंसर दिया होगा ऑप्शन में वो टिक करके आना, ठीक है। बट जेई मेंस और एडवांस वालों को ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी, उसमें 7.95 7.98 7.9 ऐसे करके सारे ऑप्शन दिए होंगे, तब आपको बेटा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होगा। बट नीट के क्वेश्चन में आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो 7 के क्लोज आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जहां पर आप वाटर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए ना? ये कोई प्रॉब्लम किसी को तो बोलो।
करिए, हो गया। तो अभी बेटा ये कैसा सॉल्यूशन था? एस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। अब यदि स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वाटर है तो एग्जैक्ट सेम काम होगा। उससे क्या करोगे? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, POH निकालोगे, और आपको पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है? 40 निकाल लोगे उस तरीके से। ये मैंने कल बता दिया था, pH प्लस POH इज इक्वल टू 40। नहीं बताया? ये देखो इधर, ये लिख लिया है ना सभी ने? अभी हो गया? नहीं हुआ? इधर बैठ जा। इधर देखो जरा। तो अभी हमने क्या सीखा था? KW इज इक्वल टू कांस्टेंट H प्लस इनटू OH माइनस। ठीक है, तो ये क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 40। ये क्या दे रखा है? माइनस लॉग ऑफ। अच्छा, इसको आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ इज इक्वल टू pH। ठीक है, तो यदि मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो क्या हो जाएगा? लॉग KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ। यदि आपका क्या हो जाए, ये लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये आपका pH होता है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? माइनस pH। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? माइनस POH। जैसे बेटा इधर pH होता है, वैसे माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होता है? POH। और इज इक्वल टू इसका क्या था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर -14, तो वो 14 आ जाएगा बाहर। इधर क्या हो जाएगा? pH प्लस POH इज इक्वल टू 40। आगे समझ में? तो जो काम हम लोग अभी बेटा कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर सॉल्यूशन के लिए, वही एग्जैक्टली सेम काम किसके लिए करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। वहां पर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगा तो POH आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान में रखना, सब कुछ बदल जाएगा बेटा, टेम्परेचर बदलेगा तो। आपको पता है KW की वैल्यू चेंज होगी तो ये 14 चेंज हो जाएगा। आया समझ में? तो हर चीज ध्यान देनी है बेटा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है या नहीं है। कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट कर लो। तो जो मैं बेस के लिए बोल रहा था, आप कराने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली सेम होगा बेस के लिए। बस आपको POH निकलेगा, उससे pH निकाल लेना 14 माइनस करके। तो अब ये आपके दो सोल्यूशन हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वाटर। अब तीसरा सोल्यूशन है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को मैंने क्या किया? मिक्स कर दिया। ठीक है, एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को यदि मिक्स करूंगा तो क्या होगा? नोट कर लिया ये? तो बेसिकली तीसरा है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यदि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको पता है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? सपोज मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड HA ले लेता हूं और एक स्ट्रॉन्ग एसिड HB लूंगा। हाँ ठीक है,
तो ये क्या होगा, एच ए आपका किस में डिसोसिएट हो जाएगा, एच प्लस और ए माइनस में, यही होगा ना। और दूसरा रफ कर दूं, ये लिख लिया, आवाज आ रही तुम लोग की, एच ए एच प्लस और ए माइनस। वैसे ही बेटा एच बी भी डिसोसिएट होगा किसमें, स्ट्रॉन्ग है तो रिवर्सिबल नहीं होगा, अब ए माइनस, ये 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा C1 था, या मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन, एक काम कर रहा हूं, मोलैरिटी M1 ले रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी से डिफाइन करते हैं, M1 ले लो, ठीक है। और सपोज वॉल्यूम V1 था, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, M1 V1, करेक्ट, इसके मोल कितने हो जाएंगे, M1 V1। तो इस ये यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी क्या बनाएगा, M1 V1 बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, M1 V1 बनाएगा। इसका क्या है, M2 V2, तो ये कितना बनाएगा। अब आप देख रहे हो बेटा ये मोनोप्रोटिक एसिड है, यदि मोनोप्रोटिक एसिड है तो एक H देंगे, यदि डाई प्रोटिक एसिड होते तो वो क्या करते, डबल H प्लस देते। तो हमेशा बेटा जब आप नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे होगे तो आप इधर पर जितना भी जो भी एसिडिक है, डाई एसिड ट्राई एसिडिक, उसका मल्टीप्लाई करना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस क्या हो जाएंगे, उसी के रेशियो में आएंगे। सपोज H2SO4 है तो H2SO4 क्या करेगा, जितना H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है उसका जितने मोल है उसके डबल वो H प्लस दे रहा होगा। तो आपके सोल्यूशन में बेटा डबल क्या आ जाएंगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो अब ये हमने मोल के टर्म्स में लिख लिया, एग्जैक्टली सेम इधर क्या कर देंगे। अब आपको क्या करना है, एक ही काम है, पीएच निकालना है। पीएच निकालना है उसके लिए आपको क्या चाहिए, टोटल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2, ये मोल्स है, क्या है ये, मोल्स है। V1 V2 मल्टीप्लाई करें तो अभी टोटल वॉल्यूम करना पड़ेगा, इसका V1 वॉल्यूम था, इसका V2 वॉल्यूम था, मिक्स करोगे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस, तो ये आ गया आपका टोटल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये निकल के आ जाएगी, तो उधर आप पीएच कैलकुलेट कर लोगे, है ना, आगे समझ में। तो ये याद रखना, इसमें दो चीजें याद रखनी पड़ती है, क्या क्या, एक तो बेटा ये आपका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा, और दूसरा बेटा कि ये जो आपके पास एसिड दे रखे हैं वो कितने H प्लस फर्नेस कर रहे हैं। यदि H2SO4 है डबल करेगा, H3PO4 है तो ट्रिपल करेगा, 3 टाइम्स करेगा। तो वो हमेशा बेटा एक एसिड कितने नंबर ऑफ H प्लस फर्नेस कर रहा है वो आपको पता करना है। इसमें क्या देख रहा है, अभी ये तो सुन लो बेटा, वो भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, समझ गए, क्लियर है, नोट कर लो। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने बेटा एक एसिड से जितना H प्लस आ रहा था, दूसरे एसिड से जितना H प्लस आ रहा था, दोनों को ऐड कर दिया। सेम यदि बेस के केस में करें तो क्या होगा, जितना एक से OH माइनस आ रहा है, दूसरे से OH माइनस आ रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे। यदि एक से ज्यादा 3-4 दे रखे, एक से जितना आ रहा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, सबको क्या करो, ऐड कर दो और टोटल, ठीक है। बट इसमें भी बेटा हमें कई बार ये देखना वाटर इग्नेट ना करें, तो फिर उसके लिए भी सेम कहानी है, आपको क्या देखना है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन देखनी है, 10⁻⁻⁶ से कम ज्यादा है तो आप वाटर को कंसीडर या इग्नोर करोगे, समझ गए।
देना बुकलेट। देखो जरा क्वेश्चन, calculate pH of mixture, calculate pH of mixture of 400 ml, calculate pH of the mixture 400 ml 1/200 molar H2SO4 plus 400 ml 1/100 molar HCl plus 200 ml H2O। तो ये तीन बेटा दे रखे हैं, एक ये और एक ये। इन तीनों का आपको एक मिक्सचर है, उसका आपको पीएच फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, इससे कितना H प्लस मिल रहा है, इससे कितना H प्लस मिल रहा है, इससे कितना मिल रहा है, ऐड कर दो। और कहीं पर आपको इग्नोर करना होगा तो देख लेना 5% एरर से ज्यादा हो रहा है तो आप एरर क्या कर देना, वहां इग्नोर नहीं करना, बाकी इग्नोर कर देना। 5 से कम होना चाहिए एरर, 5 से कम एरर हो रहा है तो इग्नोर कर दो। इग्नोर करने के बाद यदि एरर 5% से कम हो रहा है तो वो तुम देखना। यही क्वेश्चन ही है, अब यही बता दो तो फिर क्या। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। कॉन्सेप्ट आयनिक में कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, सबका ऐड करना है बस। करो फास्ट। क्या कुछ नहीं बोल रहे? अरे अपना अपना करो यार। कितना आ रहा है, निकला हुआ? क्या कर रहा है, बैठा हुआ है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकालते यार, मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स निकाल सकते हैं?
सबके मोल्स निकालो, ऐड कर दो, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? कितना आ रहा है? टोटल कॉन्सेंट्रेशन निकाला है क्या? कितना आया? 206। देखो जरा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है बेटा, ये 10⁻⁻⁶ से बहुत दूर है, बहुत बड़ी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻⁶ से। तो इसके सामने वाटर से तो जो H+ आएगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, उसका तो सोचना नहीं है हमें। अब आपको यहां से कितना मोल ऑफ H+ आ रहा है, सेम यही ये लगा दो ना बिना सोचे समझे, M1V1 + M2V2, तभी भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट क्यों नहीं करना है? वॉल्यूम तो अब आपका पूरा हो जाएगा ना, उससे H+ इग्नोर होंगे। उसका ऐसा थोड़ी है, वाटर डाला है तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होगी। तो अब यदि इसके सबसे पहले मोल निकालो, इसके मोल कितने आ जाएंगे? आपको पता है ये डबल देने वाला है, डबल भी तो देगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1/200 m × v, 400, ये हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 4, करेक्ट। अभी हम लोग ml में ही निकाल लेते हैं, करेक्ट। ये मोल आ गए इसके, इसके कितने मोल आएंगे? 400 × 100, तो इसके भी कितना आ जाएगा? 4। तो ये 4 + 4, आपके पास बेटा टोटल 8 क्या है? 8 मिलीमोल्स है, मिलीमोल्स है, ठीक है। टोटल H+ = 8 मोल्स। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितना? 8 मिलीमोल्स थे तो 10⁻³ कर दो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में मोल्स होते हैं, मिलीमोल्स तो होते नहीं है। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 400, 800 अपॉन + 200, 1000, तो मतलब 1 लीटर। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल गया? 8 × 10⁻³ अब ये कॉन्सेंट्रेशन है तो बस आपको कुछ करना ही नहीं है। pH = क्या हो जाएगा? -log of H+, तो ये कितना आ जाएगा? 3 - log 8, करेक्ट। log 8 को क्या लिख सकते हो? 2⁻3, ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 log 2। log 2 कितना सिखाया हुआ है? 0.3, 3 - 3 × 0.3 कितना हो जाएगा? 0.9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.1। समझ गए? आया समझ? यदि बेस के लिए करूं तो बेस के लिए भी सेम आएगा। बेस के लिए भी क्या होगा? जो एक बेस से कॉन्सेंट्रेशन प्लस दूसरे बेस से कॉन्सेंट्रेशन प्लस तीसरे बेस से कॉन्सेंट्रेशन या तीसरे बेस से मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम से जो OH- आएगा उससे POH निकाल लेंगे। आ गया ना समझ में? नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तुम लोग को ये दो बुकलेट मिला होगा ना इसका, तो ये एलिमेंट्री वाला लगाना शुरू कर देना। एडवांस, मेंस प्लस एडवांस में 2 मिली होगी, मेंस में 1 मिली, 1 मिली। मेरे को दिखाना एक बार मेंस वाली। जैसे मेंस इतना सेम है, ये क्या मेंस है? वहीं रखो, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो मैं एडवांस वालों के लिए मैं बता दूं क्या क्या लगा सकते हो आप लोग।
ये एडवांस मेंस वाले सेक्शन ए सॉरी एडवांस वाले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, हाँ सेक्शन डी तक हो गया। अभी थोड़ा और चलेगा तो सेक्शन ई भी हो जाएगा। अरे अभी इसको दिया क्यों मैंने, वापस लाओ, मेरे को एक क्वेश्चन और कराना है। ये हो गया। अब बेस का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ एक बेस के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद एसिड बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिख लिया है सभी ने? 500 ml of 10 to the power -5 molar 500 ml of 10 to the power -5 molar NaOH is mixed with 500 ml of 2.5 into 10 to the power -5 2.5 into 10 to the power -5 molar of BaOH whole twice। इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है बेटा 500 ml में 2.5 into 10 to the power -5, ये इसका है। और इसके साथ स्टार्टिंग में NaOH कितना दिया था 500 ml के साथ 10 to the power -5 NaOH, ठीक है। to the resulting solution 99 liter water is added to the resulting solution 99 liter water is added। calculate pH of final solution, और आपको दे रखा है log 0.303 is equal to -0.52। ये आप यूज कर सकते हो अपने आंसर निकालते टाइम। Sir, find pH of रिजल्टिंग सोल्यूशन, जो भी फाइनल सोल्यूशन इन दोनों को मिक्स किया और इसमें बेटा 99 लीटर वाटर डाला है, ठीक है। तो ये तीनों को मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा उसका आपको फाइनल सोल्यूशन का पीएच फाइंड आउट करना है। अभी जो किया एग्जैक्टली सेम करना है, करो जल्दी से। अब टाइम पास मत करो इधर उधर करके, पहले रफ में फिर फेयर में। करो बेटा, क्या कर रहे हो? हाँ हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर कर दो। क्या क्यों बैठे हो, क्या करना है अभी ये बताओ, क्या सीखा अभी तक? हाँ? लगा दो, इधर करो ना, ये तुम्हारी कॉपी है, करो इसमें M1V1 + M2V2। बस यहाँ देख लेना जहां पर डबल हो रहे होंगे OH, इससे क्या कर BOH का होल ट्वाइस क्या करेगा, 2 OH माइनस देगा, वहां पर 2 टाइम्स कर देना है। बाकी आप सिंपल M1V1 + M2V2 लगाओ, बट उसमें फॉर्मूला में लगाते टाइम याद रखना 99 लीटर वाटर भी डाला हुआ है। हाँ M2V2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करो और V1 + V2 + V3 होगा, क्योंकि 99
लीटर वाटर भी दे रखा है, टोटल 100 लीटर हो जा रहा होगा। क्या आ रहा है दिखाओ, आओ ना, जो आ रहा होगा आ रहा होगा। सही तो है, यही करना है, बाकी कैलकुलेशन जो किया होगा। हुआ? हाँ, बैठे हो तुम अभी, हो गया तो बैठे क्यों हो, सोच रहे हो? सोचना, इतना सोचना ही नहीं था। कंसंट्रेशन देख रखा है, सिंपल मोल निकाल लो, टोटल मोल निकालो, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन आ जाएगा। राहुल, मोलैरिटी वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स निकाल सकते हैं? मोल्स बराबर क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स आ जाएगा। तो टोटल आपका H प्लस के कितने मोल आपके बीकर में है वो पता चल गया, और कितने टोटल सोल्यूशन में वो तो कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। जो कॉन्सेंट्रेशन आए उससे आप क्या करोगे, POH निकाल लोगे। बताऊं मैं? 1 मिनट ले लो जब तक मैं रफ करता हूँ। समझने की कोशिश करो बेटा, इससे आसान कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा, बट समझने की कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। कोशिश नहीं करोगे तो बेटा कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और इससे आसान तुम्हें आयनिक नहीं मिलेगा। अब ये सबसे आसान पोर्शन है आयनिक का। इधर देखो जरा अभी, ये आपको इस सबसे पहले आपके पास 3 चीजें है बेटा, एक तो ये NaOH है, एक आपका BOH का होल ट्वाइस है, और तीसरा वाटर है। अब वाटर के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है वाटर आप इग्नोर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो करने और ना करने का तरीका क्या है, 10 टू द पावर -6। तो 10 टू द पावर -6 से तो क्या है, ज्यादा है। यदि 10 टू द पावर -6 से ज्यादा है तो आप इसका मतलब वाटर को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो वाटर को इग्नोर करोगे, बट वाटर का टोटल वॉल्यूम में तो आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। तो अब इधर पे इससे मोल्स कितने आएंगे, इससे मैं मिलीमोल्स निकाल ले रहा हूं। इसके मिलीमोल्स कितने आएंगे, 10 टू द पावर -5 इंटू 500। सर आप 10⁻⁻6 करके कुछ बोल रहे थे सर, वो मैं सुन नहीं पाया, आवाज क्रैक हुई थी आपकी। बेटा 10 टू द पावर -6 अभी बता रहा था ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि यदि 10 टू द पावर -6 से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो उधर पे हम लोग वाटर का डिसोसिएशन को इग्नोर कर देते हैं, जो वाटर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आने वाला है। स्टार्टिंग में थे क्लास के? हाँ सर वो तो मुझे पता है, मैं बोल रहा था अभी आप क्या बोल रहे 10 टू द पावर -6 के बारे में, वो मैं नहीं मैं सुन ये पाया। बोल रहा था कि 10 टू द पावर -6 से कम से ज्यादा कंसंट्रेशन दोनों की दे रखी है। यदि ज्यादा कंसंट्रेशन दे रखी है तो हम लोग जो वाटर से OH माइनस आएगा उसको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा ओके तो सर। ये मिलीमोल्स ये आ गए आपके, इसके इससे मिलीमोल्स कितने आएंगे, डबल 2 इंटू 2.5 इंटू 500। क्यों, ये ठीक है? 2 इंटू 2.5 इंटू 500, और ये क्या हो गया, अच्छा इधर 10 टू द पावर -5, करेक्ट। तो टोटल मोल्स आ गए, टोटल कॉन्सेंट्रेशन निकाल, इन दोनों का एडिशन आपका क्या होगा, टोटल मोल्स। टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 500 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -3, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर इससे इसको कैंसिल कर दो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 लीटर। ये कितना हो जाएगा, 8 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर 6, 5 इंटू 10 टू द पावर -6, ये कितना हो जाएगा बेटा। तो इसको मैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5 लिख सकता हूँ। इसको 5 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 से
10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो ये आपका, इसको ये पहले से 6 था ना, इसको मेरे को 5 बनाना है, तो ये हटा दो, ये हटा दो, और ये 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 टू द पावर -5 बाहर आ जाए। ठीक है, समझ गए? तो ये कितना हो जाएगा, 50 में ये ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 52। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं क्या? एक काम करो, यहाँ क्या था, 10 टू द पावर माइनस कितना बचा था, 5 6 6 बचा था, इधर 10 टू द पावर -6 कॉमन लो, तो ये क्या हो जाएगा 5, और इधर कितना हो जाएगा, ये 25 0.25। नहीं 25, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब इसको, ये आपके पास टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो गया इसका, अब लॉग ले लो, POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -6 इंटू 30, 10 टू द पावर -6 इंटू 30, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करा है? देखा है आप लोगों ने? हाँ, वो करा है ना, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। इधर जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, इधर देखो, इधर हम लोग, इधर टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे वो कितना आएगा, ये बेटा टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, देखो इधर, इसका जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करा था, ये यूज कर लिया, 100 लीटर यूज करा, तो जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ रहा था ये कितना आया था, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 आया ना, है ना? तो अब ये जो टोटल OH माइनस है बेटा, अब इसके सामने आप वाटर को इग्नोर नहीं कर सकते, मैंने एडिशन सही से देखा नहीं, ठीक है? एक मिनट इधर देखो, ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन आया ये कितना आया, 3 इंटू 10 टू द पावर -7। अब जो आपका टोटल कॉन्सेंट्रेशन आया वो बेटा 10 टू द पावर -6 से छोटा है। अब यदि 10 टू द पावर -6 से छोटा है तो क्या अब हम लोग वाटर को इग्नोर करेंगे? अब हमें वाटर को कंसीडर करना पड़ेगा। अब यदि वाटर को कंसीडर करोगे तो वाटर से हमें क्या मिलता है, अब हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ गए? इधर क्या करना पड़ेगा, H2O कैसा डिसोसिएट होगा, H++ OH-। अब इसको यूज कर लेंगे, इधर क्या हो जाएगा, सपोज अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ क्या होगा, C1X, C1 मान लो, तो इससे मैंने क्या बोला था, C1 से कुछ X कम होगा, ये X और ये X बनाएगा, करेक्ट? टोटल H+ का कॉन्सेंट्रेशन, टोटल OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस X इंटू X इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। यहां से क्या करूंगा, X कैलकुलेट करूंगा और इसको क्या कर दूंगा, टोटल OH वाले में X ऐड कर दूंगा। समझे क्वेश्चन? देखो दो पार्ट है क्वेश्चन के, दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, एक बार स्टार्टिंग से सुनो। पहला जो क्वेश्चन करे थे हम लोग, जहां पर हम लोग ने H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाला था, वहां पर जो टोटल H+ आया था वो आपका 10 टू द पावर -6 से बड़ा नंबर था, इसलिए हम लोग ने वहां पर वाटर को कंसीडर नहीं करा। बट यहाँ पर जब हम लोग OH- निकाले तो हमारे पास ये नंबर आ गया। ये नंबर जो 10 टू द पावर -6 से क्या है, छोटा नंबर है। अब यहाँ पर क्या वाटर को हम लोग इग्नोर कर पाएंगे? अब यदि वाटर को इग्नोर नहीं कर पाएंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा,
ये वाटर को हम लोग कंसीडर करेंगे, या तो सीधे 10 टू द पावर -7 ऐड कर दो, ठीक है, 10 टू द पावर -7 सीधे ऐड करके निकालोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। या क्या करो, इस तरीके से x की वैल्यू क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकाल लो, ठीक है। x का इधर क्या बन गया, x² प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -7 x माइनस 10 टू द पावर 14 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा आपका -b, तो 3 प्लस 10 टू द पावर -7 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा ये b², तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -14 प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इधर से x निकल के आएगा कि x, अब इधर x आ गया, c प्लस एक्स निकाल लूं इधर, तो c प्लस एक्स क्या आ जाता है सीधे, ये ऐड होके क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस इधर क्या था माइनस, क्योंकि उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 13, करेक्ट, ये हो जाएगा 13 √13 इंटू 10 टू द पावर -14 और ये डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये आप 14 बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -7 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखो ये c प्लस एक्स निकाल लिया, यही क्या है बेटा टोटल OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, समझ गए, टोटल OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। यदि बताओ इधर कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो पूछो, यस, हाँ, चेक करो, ये इधर तक सही है, ठीक है, ये मैच किया, तो फिर तुम्हारा कुछ गलत है, देखो। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये निकाला, ठीक है, उसके बाद जो टोटल c प्लस एक्स है ये कैलकुलेट करा, अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसका लॉग ले लो, आंसर आ जाएगा, समझ गए। इधर देखो और सॉल्व करना और सिंप्लीफाई करना हो तो इधर देखो, ये क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -7 क्या करोगे कॉमन लोगे, इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2, यही होगा, ये कितना हो जाएगा आपका √13 कितना बोलोगे, √13 हो जाएगा 9 का कितना होता है 3 से ज्यादा और 4 से कम, तो कितना बोल सकते हैं हम लोग 3.5 बोल दें, 3.5 बोलो, तो ये 3.5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.5, ठीक है। और ये 10 टू द पावर -7 बाई 2 है, कहाँ पर, इधर, अच्छा, ये बोल रहे हो ना, हाँ, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना, हाँ, अरे यार कर तो दिया था तुम लोग भी ना, 500 इंटू 2 कर दिया था ना 1000, मैं पूरा चेंज किया हूँ सही तो किया था मैंने सब, नहीं मेरे को भी लगा बात तो सही है 500 था, फिर मैंने वही लिखा, बट इधर 1000 नहीं देखा मैं, सब बर्बाद कर। इधर देखो, इधर क्या आया था 25,
यार सही था तुम लोग, मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। ये समझ में आया, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा हैवी है तो वो अपन कर लेना। हाँ 10⁵ आना चाहिए इधर, क्यों ना, इधर क्यों आना चाहिए? यहां से मैंने 10⁻⁻6 कॉमन लिया, ठीक है, ये 5 बचा। अब यहाँ से 10⁻⁻6 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई। 2.5 से 10 ये क्या होगा, 10⁻1 निकाल लो। 10⁻⁻6 ही तो होगा, तो ये 10 मल्टीप्लाई होकर 25 देगा, समझे? अरे मैथ से यार, इधर देखो, ये नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या कॉमन ले रहा हूं? क्या बोल रहे हो? सर 2.5 से 10⁻⁻1 निकाल देंगे तो फिर हो जाएगा 10⁻⁻6। बेटा ये मल्टीप्लाई कर तो दिया मैंने, 2.5 ये 500 इंटू 2 किया था मैंने, तो इधर 1000 लिख दिया था। वाटर इग्नोर नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हाँ तो 0.3 क्यों लोगे? अरे वो इधर से ये सॉल्व करोगे तो वो वही आएगा, ये तुम करने वाले हो तो नहीं आएगा, तुम मैथ्स लगाओ, सेम कैसे आ जाएगा? इधर इग्नोर कर रहे हो, इधर इग्नोर नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से 0.5 का चेंज आ रहा है, समझ रहे हो, वाटर को कंसीडर करने की वजह से। यदि इतना हो रहा होता तो मैं इग्नोर कर दिया होता, आंसर को 6.5 नहीं 7.5 चाहिए, 7.5 चाहिए। वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में वैल्यू दे रखी है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या अच्छा तुम ये बोल रहे हो, इधर 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 सुनो, ये 5 + 25 क्या है, 30, और 30 को आप क्या लिखोगे, 3 × 10⁻⁻5 है ना? ये यही बोल रहे थे क्या तुम? जो ठीक है, अब इसमें एक्चुअली में जो ये यदि ये दे रखा है इतने में तो आप इग्नोर कर सकते हो। प्रॉब्लम इधर क्या है, जो आपका सोल्यूशन है बेटा वो रिजल्टिंग सोल्यूशन कितने का है, आपको ये 100 ml में इतना आया, ठीक है, तो जब आप देखोगे 100 लीटर में आया ये आपका इतना, ठीक है, जब वापस आप इसका OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे एक लीटर में, तो वो आएगा 10⁻⁻7 जो मैंने लिख दिया था गलती से, उसकी वजह से हमें वाटर कंसीडर करना पड़ रहा है, इसलिए वो वैसा आंसर आ रहा है। बस इधर पे 2 मिक्सचर है, एक मिक्सचर ऐसा है जो कि बेटा OH- दे रहा है, फिर बाद में आपने उसमें क्या करा, पानी ऐड करा, तो जहां से OH- निकल रहा है वो तो 1 लीटर ही है ना, तो आप उसमें देखोगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन तो आएगा नहीं, कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, इससे कुछ कम आएगा, समझ गए? यदि आप पूरे के लिए देखोगे तो अब उसमें क्या होगा, उसकी वजह से हम लोग वाटर कंसीडर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्लियरली समझने की जरूरत थी। अब नेक्स्ट मिक्सचर लिखो, इसको छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या करना है? यदि आपका कॉन्सेंट्रेशन इससे जो हम लोग ने पहले लिखा था यदि उसके पास है, इसका मतलब आपको वाटर कंसीडर करना पड़ेगा,
सिंपल लॉजिक है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन देख के ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा बेटा वाटर आप कंसीडर करोगे या नहीं करोगे। समझ गए? नेक्स्ट देखो, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी तक हम लोग ने बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, फिर स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड है आपका क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें क्या होगा बेटा, एसिड और बेस डालोगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा बेटा। तो क्या होगा, कुछ H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। एक से H प्लस आ रहा है, एक से OH माइनस आ रहा है, दोनों को मिक्स करा, H प्लस और OH माइनस क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। हमने अभी देखा था न्यूट्रलाइजेशन, करेक्ट। अब जिसका भी ज्यादा होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसके हिसाब से pH आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे H प्लस निकाले, इससे OH माइनस निकाले, सब्ट्रैक्ट कर दे और उसका मॉड ले ले। यदि H प्लस ज्यादा है या OH माइनस ज्यादा है, दोनों सब्ट्रैक्ट किया, जो बचेगा आपको समझ में आ जाएगा कौन बचा, H प्लस बचा या OH माइनस बचा। तो जो भी बचा उसकी पॉजिटिव वैल्यू, उसका मॉड क्या हो जाएगा बेटा आपका, वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो बच रहा है वो हो जाएगा। उससे आप क्या कर लोगे, सिंपल, यदि OH माइनस बचा तो POH निकाल लेना, H प्लस बचा तो pH निकाल लेना। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कहा, क्या सुना है तुमने, क्या बोला बताओ? तो सुना ही नहीं ना, बिना सुने कैसे समझ में आएगा। फेस बता रहा था बेटा, पहुंच गए थे तुम कहीं। मैं ऐसे ही थोड़ी टोक रहा हूं तुमको, ये तुम देख रहे थे, मैं बोल रहा हूं, तुम कहीं और सोच रहे हो, तो समझ में तो नहीं आ सकता। इंजेक्शन तो है नहीं, लगाओ और समझ गए। उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा बेटा, सुनोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। सुनते सुनते तो समझ में नहीं आ रहा है, बिना सुने कहां से आ जाएगा। एटलीस्ट तुम मेरे को बताओ तुमने क्या सुना। इधर ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा जो तुम्हें समझ में ना आए। H प्लस OH माइनस न्यूट्रलाइज होंगे, करेक्ट। H प्लस OH माइनस न्यूट्रलाइज होके बचपन से सीख रहे हो, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस, और सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट का कोई pH नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो जो एसिड H प्लस दे रहा है, जो बेस OH माइनस दे रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों कंबाइन करके कम करेंगे। अब जिसकी भी ज्यादा होगी वो बच जाएगा। सपोज H प्लस 5 आ रहा है, OH माइनस 10 आ रहा है, तो ये OH माइनस 10 इस 5 को खाके ये 5 क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। तो OH माइनस कितना बचा, 5। अब वो OH माइनस आपका क्या करेगा, POH देने का काम करेगा। आया समझ में? तो जो भी ज्यादा होगा उसके हिसाब से क्या आ जाएगा आपका, वो बाकी न्यूट्रल हो गया ना। सॉल्ट तो न्यूट्रल होगा बट कुछ बच भी तो जाएगा। जैसे आपके पास 50 H प्लस 10 100 OH माइनस था, तो 50 H प्लस और 50 OH माइनस न्यूट्रलाइज हो गए, वो खत्म। बचा क्या है आपके सोल्यूशन में, 50 OH माइनस। 50 OH माइनस की वजह से क्या आएगा, POH आएगा। समझा? आ गया ना अभी समझ में? तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो जो अभी हम लोग ने M1V1 लिखा था उसकी जगह क्या हो जाएगा, M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। थर्ड केस है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये एसिड क्या करेगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देगा। सपोज इसने क्या दिया, M1V1 दिया इसके मोल, इससे क्या मिलेगा आपको, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। सपोज इससे क्या मिला आपको, M2V2। अब मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि जो आपका H कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो ज्यादा है OH माइनस से,
जिससे मेरे को सब्ट्रैक्ट करने में इजी आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ लिख भी पाऊंगा कि H प्लस का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जो इसको इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा, वो कितना हो जाएगा M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। समझ गए? यदि बेटा आपका if OH माइनस इज ग्रेटर देन H प्लस, तो मैं क्या बोलूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2V2 माइनस M1V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। समझ में आया? नोट करो। नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा एलिमेंट्री। हाँ, उसमें क्या सिलेबस बोल है ना, अभी मैं पेपर बनाया नहीं। यदि मैं पेपर बना, अच्छा पेपर आएगा उधर से, तो हो सकता है आ सकता है, हो सकता है। हाँ, जो भी होगा, अभी कुछ एग्जाम भी चल रहे हैं ना, तो हो सकता है पोस्टपोन भी होता है। हो गया, ये लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट pH ऑफ मिक्सचर, calculate pH of mixture of 400 ml 1/200 molar BaOH whole twice 400 ml 1/50 molar HCl plus 200 ml water। ये आपके पास बेटा मिक्सचर है, इसका आपको क्या करना है, पीएच फाइंड आउट करना है। करो इसको, फास्ट करो, आंसर आना चाहिए इसका, एकदम सेम है, कुछ भी नहीं बदलना, बस प्लस की जगह माइनस आ जाना है।
8 सबसे पहले ये देखो किसका ज्यादा है, किसके मोल्स ज्यादा है, HCl के ज्यादा है, तो HCl से OH के सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम किया, जो आएगा वो H प्लस का आएगा, उससे जो आया उसका pH निकालो, कितना आ रहा है, अरे pH कितना आ रहा है, pH निकालो भाई, फाइनल कैलकुलेशन तो करो। बताऊं, हुआ, एक करो यार, कैलकुलेशन नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ नंबर तभी मिलेंगे बेटा जब आप pH निकालोगे, सिर्फ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के नंबर तो कोई दे नहीं रहा है, जब तक pH नहीं टिक करोगे तब तक नंबर नहीं मिलेंगे, तो pH निकालो एग्जैक्ट कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो। हाँ हाँ 2 पॉइंट में आएगा, 2.4 ठीक है, 2.5 आ रहा है तो ठीक है, कुछ किया भी है, तुक्का मार रहा है, 2.4 आ गया, गुड। क्या बेटा आ गया 2.4, कितना आया, देखो जरा, अरे इधर देखो जरा, इधर क्या दे रखा है आपका 400, इधर से OH माइनस कितना आएगा बेटा आपका 400 अपॉन 200 इंटू 2, ये 2 किया था, तो ये आपका क्या कितना आ जाएगा 8 मिलीमोल्स, फोर मिलीमोल्स, इससे कितना आएगा 400 अपॉन 8 मिलीमोल्स, तो पक्की बात है इसका ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 लीटर, 1000 नहीं 1 लीटर, ठीक है, ये आपका आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -3 आ गया आपका H प्लस का। देखो अब इसमें कितना आसान कैलकुलेशन, इतना तो इधर तक सभी ने कर लिया था, इसके आगे तुम लोग गलत कर रहे थे, हाँ हाँ बाद में आ गया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ, बेटा इसके बाद क्या है मैथ्स है, ये 10 टू द पावर -3, ये a इंटू बी है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो log a प्लस log b, तो ये क्या हो जाएगा ये आपका माइनस लॉग ऑफ दिस से कितना आ जाएगा 3 माइनस लॉग 4, ये क्या 3 माइनस 2 बाहर आ जाएगा log 2.3, तो कितना हो जाएगा 2.4, समझ गए, हाँ याद, समझ गए, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, Ostwald's dilution law,
अब आपका बेटा अभी तक हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राइट। अब आपके पास अगला क्या आएगा, वीक आएगा, ठीक है। और वी अभी इधर क्या बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग में मोनो एसिडिक हो, डाई एसिडिक हो, ट्राई बेसिक हो, कैसा भी आपके पास एसिड हो, आपके पास सबका इलाज था। बट अभी जब यदि वीक एसिड है, ठीक है, यदि आपका वीक एसिड है तो आपको मोनो बेसिक के लिए अलग देखना पड़ेगा, पॉली के लिए किस तरीके से करेंगे वो हमें अलग देखना पड़ेगा। तो हम लोग अभी जो देखेंगे वो पीएच कैलकुलेशन देखेंगे फॉर वीक मोनो बेसिक एसिड। फॉर पीएच किसके लिए देखना है, वीक मोनो एसिड। अब होता क्या है बेटा, जो आपका सपोज वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो वीक यदि मोनोबेसिक एसिड है, सपोज आपका कोई भी एसिड हो CH3COH, तो ये आपका कुछ इस तरीके से CH3CO माइनस प्लस H प्लस डिसोसिएट करेगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज C हुआ, तो इससे कुछ क्या कम होगा, C माइनस अल्फा, क्योंकि अब अल्फा आपका 1 नहीं है। वहां अल्फा 1 ले लिया था तो आपका अल्फा वाला टर्म कैंसिल खत्म हो गया था। यहाँ पर अल्फा क्या है, अब अल्फा है, और अल्फा आपका लेस देन 1 होगा जो आपको गिवन होगा। तो C माइनस C अल्फा से C अल्फा और इधर से C अल्फा निकला, करेक्ट। अब यदि आपको इसका, जैसे मैंने बोला कि अल्फा आपको गिवन होगा, तो अल्फा गिवन करने का तरीका होता है बेटा, आपको इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दे, Ka दे दे। तो Ka यदि गिवन है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, C अल्फा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस C अल्फा। तो क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Ka। आया समझ में। अब हम लोग इधर पे बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। एक तो अभी देखो वाटर को कंसीडर नहीं करा, उसको भी करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, यदि जो 1 माइनस अल्फा है इसको हम लोग 1 ले लेंगे। अब कौन सा कब अप्रोक्सीमेशन करना है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। ये अभी तो मैंने क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस अल्फा को 1 लिया, अभी मैं ब्रीफ कर रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग इसमें करने वाले हैं। 1 माइनस अल्फा को मैंने क्या किया, 1 लिया। 1 कब लेना है, जब बेटा अल्फा आपका 1 से बहुत छोटा हो, 5% एरर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो वैल्यू डाला करो, 5% है, यदि एरर से कम है तो आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो इधर 1 माइनस अल्फा को आप क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, और ये क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा इज 1, तो क्या हो जाएगा, Ka अपॉन C क्या आ जाएगा आपका, अल्फा, रूट Ka अपॉन C अल्फा आ जाएगा। अब आपको यदि आप इधर वाटर को भी इग्नोर कर दो और अल्फा को भी आप क्या ले लो, 1 से बहुत छोटा, तो आप अब इसका तो पीएच निकाल ही लिए ना, क्योंकि आपको अल्फा पता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ C अल्फा, क्योंकि वाटर से आने वाले को हमने इग्नोर कर दिया। तो अब क्या आ जाएगा, सीधे अल्फा इज इक्वल टू C इंटू Ka अपॉन C, C से C कैंसिल, तो H प्लस कितना आ जाएगा, Ka इंटू रूट C, यही होगा ना। तो अब आपको पीएच निकालना होगा, तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, दिख रहा है ये ऑनलाइन। तो अब ये आपका सर थोड़ा माइनस, सा कट रहा है सर। थोड़ा सा कट रहा है तो बताओ ना, ठीक है। यदि ये आपका हाँ सर, ये हो गया, अब इधर क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट Ka इंटू C, तो ये कितना आ जाएगा, बाहर ले लूं हाफ, हाँ बाहर ले लूं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग Ka माइनस लॉग C, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं pKa लिख सकता हूँ, pKa क्या था, माइनस लॉग ऑफ K, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, ये आ गया आपका pKa माइनस लॉग C। तो ये आ गया आपका बेटा पीएच का ठीक है। ये हो गया आपका पीएच का फॉर्मूला। ये तब जब बेटा क्या होगा, वाटर को इग्नोर करेंगे और अल्फा को आप 1 लोगे। अब ये इतना नोट कर लो, 90% क्वेश्चन इसी से होने हैं,
हाँ, और आपके जो कॉलेज का एग्जाम होगा उसमें तो 100% इसी से होंगे। आगे 12th में जो बोर्ड में आएगा वो इस बार भी आया था, इसी पे आया था शायद। ट्वेल्थ के बोर्ड पेपर देने गया था मैं भी। नोट कर लो ये। आपके जो, चलो अब इसको और समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये जो कैसे, ये केसेस कब कौन से केस लेना है वो मैं बताऊंगा। जो डेरिवेशन है वो इतना ही था। ऑनलाइन हो जाए तो बताना, ये लिख लो तो। यस सर। हो गया। हाँ सर। ओके, अरे लिख लो बेटा, लिख लो, 2 मिनट का काम है। दोबारा वो क्या नाम है इसका, हर्षिता क्या, नहीं वो बाजू। डन ये। यस सर। चलो बाय। थैंक यू सर। वेलकम।